हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का सवाल लेकर, जो कि क्वेश्चन संख्या 5 है। आज हम लोग इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसको सीखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए कहीं पर एक बिंदु है और यहाँ भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब यह जो बिंदु आपको दिख रहा है, यह बिंदु मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब है कि यहाँ से 30 मीटर का कुछ ना कुछ दूरी होगा और यहाँ पर एक मीनार खड़ा है। एक मीनार यहाँ पर खड़ा है और मीनार के पाद बिंदु हम लोग उस बिंदु को कहते हैं जहां से कोई भी चीज का नींव रखा जाता है, जहां से किसी भी चीज का शुरुआत होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह जो मीनार है, यह जो आप लोग को मीनार दिख रहा है, इस मीनार का जो शुरुआत है वह इस बिंदु से हुआ है और इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं पाद बिंदु। तो यह जो बिंदु है वह पाद बिंदु है और यह एक मीनार है और मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। मीनार से कितने दूरी पर? तो 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। और यहां से देखने पर सवाल आगे पढ़ते हैं। कहते हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण करें, मतलब जिस बिंदु से उसकी दूरी 30 मीटर है मीनार की, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो हम लोग यहां से यह जो शिखर दिख रहा है, इस शिखर का उन्नयन कोण जो है वह है 30 डिग्री। तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह है 30 डिग्री। तो सवाल में कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई का मतलब होता है हाइट। यह जो मीनार है यह कितना ऊंचाई पर कितना लंबा है, उसी को कहा जा रहा है ज्ञात करने। तो चलिए हम लोग का फिगर अभी तैयार है और हम लोग इसमें इसका नाम दर्शा देते हैं। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ABCD का कोई अक्षर। हम इस मीनार का नाम दिए AB। मीनार का नाम क्या है? AB। और मीनार के पाद बिंदु से जो बिंदु की दूरी है वह 30 मीटर और B से जो 30 मीटर की दूरी पर जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है C। बिंदु का नाम क्या है? C। तो चलिए हम लोग सवाल को जैसे बनाना शुरू किए, तो सवाल में हमने जो काम किया उस सवाल को पहले लिखते हैं जो हमने काम किया। तो हम सबसे पहले बनाए इसमें एक मीनार। तो माना कि AB एक मीनार है। माना कि AB एक क्या है? मीनार है। माना कि AB एक मीनार है और मीनार से AB एक मीनार है और मीनार से बिंदु की दूरी 30 मीटर है, जो बिंदु C है। कहने का मतलब है कि माना कि AB मीनार है। हम लोगों को जो हिसाब दिया गया है उस हिसाब में हम लोगों ने जो रचना किया वह अपने मन से किया जाता है, और जो अपने मन से किया जाता है उसको बताना यहाँ पर आवश्यक होता है। तो हम लोगों ने जो रचना किया यहाँ पर माना कि AB एक मीनार है, तो हमने लिख दिया कि माना कि AB मीनार है और मीनार से बिंदु की दूरी 30 मीटर है। यह जो मीनार है इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 30 मीटर है, जो बिंदु C है और इस बिंदु का नाम क्या है? तो बिंदु C है। तो इस मानने से हम लोग को एक आकृति प्राप्त होता है त्रिभुज ABC। या जिस प्रकार से हमने माना उस प्रकार से हमको त्रिभुज प्राप्त होता है, त्रिभुज ABC। तो हम लोग जो है इस त्रिभुज में अब काम करेंगे और इसकी ऊंचाई निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमको जो सब चीज दिया हुआ है त्रिभुज में, सबसे पहले हम लोग उस चीज को लिखते हैं। तो त्रिभुज में दिया गया है कि मीनार की ऊंचाई बराबर लंब
बराबर कुछ नहीं है तो इसको मान लेंगे वाट, या आप इसके स्थान पर एच भी लिख सकते हैं। आप इसके स्थान पर एच भी लिख, एच मतलब हाइट, इसको आप लोग लंब के द्वारा पी लिख सकते हैं, जो कि है पी बराबर कुछ नहीं दिया हुआ, यह हो गया वाट। पी का मान जो है वह हो गया वाट। और बढ़ते हैं, अगला जो दिया गया है वह है कि बीसी की दूरी, मतलब बिंदु से मीनार की दूरी, बिंदु से मीनार की दूरी बराबर बीसी बराबर हम लोग को दिया गया है 30 मीटर। तो और बढ़ते हैं, अगला जो दिया गया है इसमें थीटा का मान, इसका मान, थीटा का मान जो दिया गया है वह है 30 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 डिग्री। और इसमें शेष कुछ दिया नहीं गया है, तो हम लोग अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो थीटा हमको दिया गया है, या एक तरह से यह त्रिभुज है, और त्रिभुज में यह होता है आधार, त्रिभुज में यह क्या होता है? एक आधार। और शेष इधर जो दिया गया यह होता है लंब, और यह जो भुजा कहलाता है वह होता है कर्ण। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहा जाता है, या समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और यह एक समकोण होता है। तो त्रिभुज में 3 चीज दिए होते हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो हम लोगों को यहाँ पर एक आधार दिया गया। आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न में आपको कम से कम 2 चीज जरूर दिया जाता है जिस त्रिभुज में आपको काम करना। जैसे इस त्रिभुज में एक दिया है थीटा का मान जो कि है 30 डिग्री, और दूसरा है यहाँ पर बीसी आधार मतलब 30 मीटर। तो हम लोग इसमें लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और tan थीटा का जो मान है वह है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का जो मान है वह है ए बी। इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी बटे, और आधार का जो नाम है वह है बी सी, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बी सी। और इसको हल करते हैं तो tan 30 डिग्री का जो मान है वह होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान हमको कुछ नहीं दिया गया, इसको हमको ज्ञात करना है, तो लिख देंगे ए बी, और बटे जो दिया गया आधार वह है बी सी। बी सी का मान दिया गया हमको 30, तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 30 मीटर। तो अब हम लोग जो समीकरण पढ़े हुए हैं, समीकरण पढ़ने के आधार पर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसको कोना कोनी हम लोग गुना करेंगे। कोना कोनी गुना कर, जब ए बी गुना √3 होगा तो इसका आंसर आ जाएगा √3 ए बी बराबर, और जो जब 30 गुना 1 होगा वह हो जाएगा बराबर 30। तो ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3। तो अगर आपके हर संख्या में अगर अपरिमेय संख्या चला है, अगर हर के स्थान पर कोई अपरिमेय संख्या चला है, तो हम लोग उसका करते हैं परिमेयकरण। और परिमेयकरण का करने का मतलब होता है कि उसी संख्या से दोबारा उसमें भाग दिया जाता है। तो √3/√3 बराबर करेंगे तो 30 गुना √3 करेंगे, यह हो जाएगा 30 रूट, यह हो जाएगा आपको 30√3 और √3 गुना जब √3 करेंगे तो रूट आपस में हट जाएगा, बट्टे चला आएगा 3, और इस 3 से इस 30 को हम लोग कटा देंगे, चला आएगा 10√3 जो कि निकला ए बी। और यही ए बी यहाँ पर मीनार की ऊंचाई है, तो हम लोगों को निकल गया मीनार की ऊंचाई जो है वह हो गया 10√3 मीटर। मीनार की जो ऊंचाई आ गया वह हो गया 10√3 मीटर। इस प्रश्न को हम लोग इस तरह से हल करना सीखेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी है या कोई चीज समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उस समस्या को दोबारा सॉल्व कर सकें। और आप लोगों ने यहाँ पर जो देखा होगा, किसी के मन में शंका आ सकता है यहाँ जो लंब है, यह लंब को हम ए बी क्यों नहीं लिखे, तो आप इसके स्थान पर, इसके जगह पर आप ए बी भी लिख सकते हैं, और ए बी बराबर कुछ नहीं दिया है तो हम इसके जगह पर लिखेंगे वाट। तो इस तरह से हम लोगों ने
9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको अगर इस सवाल को पढ़ने में कोई दिक्कत है, आप हमें कमेंट करके या कॉल करके भी हमसे यह सवाल पूछ सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वह है 7091565816। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप हमको इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कोई और दिक्कत हो तो हमको पूछ भी सकते हैं। यह सवाल आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर अवश्य करें।